बजट सेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव परिणाम में आंकड़ों को लेकर धांधली का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने वोटर्स की संख्या में धांधली की। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटों पर करीब 70 लाख नए वोटर जोड़े, जो हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी के बराबर है। राहुल गांधी ने 3 बड़े आरोप लगाए। सबसे पहला कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 70 लाख नए वोटर्स जोड़े गए, वो कहां से आए। और दूसरा, 5 महीने में जितने मतदाताओं के नाम जोड़े गए उतने 5 साल में नहीं जोड़े गए, तो ऐसा क्यों। और तीसरा कि शिरडी के एक इमारत में 7,000 वोटर्स कैसे जोड़े गए। हिमाचल प्रदेश जितनी आबादी के वोटर अचानक से कैसे जोड़ दिए गए। इससे पहले भी राहुल गांधी की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया था और चुनाव आयोग से मांग की थी। कृपया समझने की कोशिश करिए मैं क्या कर रहा। लोकसभा और विधानसभा में जो हिमाचल की जनसंख्या 70 लाख नए मतदाता और लोकसभा और विधानसभा के बीच में आ गए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और प्रधानमंत्री मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम जितने जोड़े गए उतने 5 साल में ज्यादा 5 महीने में ऐड हो। आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद सर एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग लोकसभा की वोटर लिस्ट दे, नाम, पता और वोटिंग बूथ का भी नाम दे। दूसरा कि विधानसभा की वोटर लिस्ट दे, नाम, पता और वोटिंग बूथ का नाम चाहिए। नए वोटर सिर्फ वहां जोड़े गए जहां बीजेपी ने जीता। तीसरा कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के डेटा चुनाव आयोग दे। हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं। स्पीकर सर वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर मैं समझा देता हूं सर। आरोप नहीं लगा रहा हूं। चुनाव निर्वाचन आयोग को महाराष्ट्र के चुनाव का आंकड़ा एनसीपी, कांग्रेस को दे। पूरा विपक्ष अनुरोध करता है कि जो आंकड़े हैं महाराष्ट्र चुनाव के, हम अनुरोध करते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है। राहुल गांधी का बयान अभी संसद में दिया गया, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा था, जिसके जवाब में चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने 24 दिसंबर 2024 को कहा था कि वास्तविक वोटर टर्न आउट को बदलना असंभव है, क्योंकि मतदाता केंद्र पर मतदान बंद होने के समय उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंडों के पास टर्न आउट का विवरण देने वाला वैधानिक फॉर्म 17C उपलब्ध होता है। फॉर्म 17C किसी भी मतदान केंद्र पर डाले गए कुल मतों का अपरिवर्तनीय और एकमात्र वैधिक स्रोत है। मतदान केंद्र बंद होने से पहले उम्मीदवारों को उपलब्ध करा दिया जाता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को ठोस सबूत के साथ जवाब दिया और जुलाई से नवंबर 2024 के बीच 50 SC में 50,000 मतदाताओं की औसत जोड़ने की उसकी शिकायत, जिसमें 47 महायुक्ति ने जीते थे, वो सब फैक्चुअली रूप से गलत और भ्रामक बताया। फैक्ट में यह भी बताया गया कि केवल 6 SC में इस अवधि के दौरान 50,000 से अधिक मतदाताओं की
कुल वृद्धि हुई थी और इसलिए इस आधार पर 47 SC में जीतने का सवाल ही नहीं उठता। चुनाव आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों का उम्मीदवारों की सक्रिय भागीदारी के लगभग 60 उदाहरण लिस्ट किए। आयोग ने यह भी दोहराया कि राजनीतिक दल प्रमुख हितधारक होने के नाते रोल टू पोल से लेकर चुनाव प्रक्रिया के हर एक चरण में ईमानदारी से शामिल होते हैं। राजनीतिक दलों उम्मीदवारों की सार्थक भागीदारी भारतीय चुनावी प्रक्रिया का प्रमुख स्तंभ भी है। आप देखिए 2020 से स्टेट बाय स्टेट हमने दिखाया, दिस वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, स्लाइड बाय स्लाइड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। 20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज। पिछले साल 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। महायुति को 230 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 57 और एनसीपी अजित पवार ने 41 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी एमवीए 46 सीटों पर सिमट गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे को 20 सीटें, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार के हिस्से में आई 10 सीटें। 2 सीटें सपा ने जीती थी और 10 सीटें अन्य के खाते में गई। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले इस बार 4% ज्यादा वोटिंग हुई। 2019 में 61.4% वोट पड़े थे, जो कि 2024 में 65.11%। 2024 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 26% वोट मिले। तो वहीं महाराष्ट्र में हुए मतदान की प्रक्रिया पर सवाल भी उठने लगे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस भेज दिया। बंबई हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है और इसी मामले में बिखरोली मुंबई के रहने वाले चेतन आहिरे की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 76 लाख से ज्यादा वोट आखिरी घंटे में डाले गए, लेकिन इसके प्रमाण की कोई भी पुष्टि नहीं की गई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि करीब 288 निर्वाचन क्षेत्रों में 19 सीटों में डाले गए वोट घोषित वोटों से ज्यादा थे, जबकि 76 सीटों पर यह संख्या कम दर्ज की गई। याचिकाओं के मुताबिक आरोप यह भी लगाया गया कि 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य और चुनाव आयोग द्वारा हर एक मतदान केंद्र पर बांटे गए टोकनों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया। खास तौर से 6 बजे के बाद भी भारी मतदान हुआ, लेकिन वोटों की कुल संख्या की पारदर्शिता नहीं थी। चुनाव के अंतिम मिनटों और फिर चुनाव खत्म होने के बाद किए गए मतदान में गंभीर गड़बड़ियां हुई। अर्जी में वोट संख्या के खुलासे की मांग की गई। मतदान केंद्र 6 बजे के बाद हर एक पोलिंग स्टेशन पर कितने टोकन बांटे गए, साथ ही विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में कुल टोकनों की संख्या की जानकारी की भी मांग की गई। उधर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। इसके बाद देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।